दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरडी एजुकेशन हब में। दोस्तों, साइंस का पेपर हो चुका है। 3 गेस्ट पेपर मैंने आपको अवेलेबल करवाए, उन्हीं में से क्वेश्चंस आए। उसके अलावा दोस्तों, अब सोशल स्टडी की हमें तैयारी करनी है। सामाजिक विज्ञान पेपर की तैयारी किस प्रकार से करनी है, इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा मैं आपको 3 गेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा अपने टाइम में से टाइम निकाल करके। उसके अलावा दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बने रहे। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनका भी हित सध सके। तो दोस्तों, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो भी आपका उसी प्रकार से जैसे विज्ञान का पेपर हुआ था, 3 घंटे 15 मिनट में 80 पूर्णांक में होगा। और इसके अंतर्गत ज्ञान से संबंधित 24 अंक भार मतलब 30% भाग ज्ञान से संबंधित आएगा। अबोध और अर्थग्रहण 41.25% आएगा। ज्ञान उपयोग अभिव्यक्ति आपकी 22.5% आएगी। कौशल मौलिकता आपकी 6.25%, अर्थात टोटल आपका 100%। कहने का मतलब 80 नंबरों का ये पेपर होने वाला है। आपको मैं बताता चलूँ इस वीडियो में, क्योंकि आपका जानना बहुत जरूरी है। अति लघुत्तरात्मक प्रकार के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कुल अंक बार 1 गुना 10 10 हो जाएगा। 12.5% भाग ये होगा और इसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट खर्च करने हैं। 10 मिनट से ज़्यादा समय आपको इसमें नहीं देना है। वहीं लघुत्तरात्मक प्रथम की बात करें, 9 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कुल अंक का 18 अंक हो जाएगा। 9/2 18, ये 22.5% है। इसके लिए आप 18 मिनट से ज़्यादा का समय खर्च नहीं करें। लघुत्तरात्मक सेकंड जो होंगे वो 7 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 7 गुना 4 कराओगे 28 नंबर का ये भार है। 35% आपका हिस्सा बनता है और इसके लिए आपको 70 मिनट खर्च करने हैं। और निबंधात्मक प्रश्न आएंगे आपके 4, एक क्वेश्चन 5 का ये, और 2 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का। 24 नंबर टोटल होते हैं। 30% हिस्सा है। 72 मिनट इस पर खर्च करें। इस प्रकार टोटल आपकी 170 मिनट होती हैं। आपके पास 10 मिनट आपके पेपर को देखने के लिए बच जाएगी। इस प्रकार आपको पेपर करके आना है। दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवाने वाला हूँ, जिस मॉडल पेपर को आप देखकर आपका पेपर अच्छी तरह से करके आना है। इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उन्हें अब भी कोई शक हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। आप सभी के लिए आरडी एजुकेशन हब परिवार की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। कल भी मैंने सुबह एक पोस्ट डाल दिया था सभी 10वीं के आरबीएससी के स्टूडेंटों के लिए कि आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और मुझे आशा है आपका पेपर अच्छा गया होगा। अब हम सोशल साइंस की बात करते हैं। उस क्वेश्चन को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये साइंस के आंसर नहीं मिलाए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्व्ड आंसर की, वो भी आप एक बार देख लें। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, स्वर्णिम भारत ये 4-5 अंक का है। संघर्षकालीन भारत चैप्टर नंबर 2 5 भाग का है। चैप्टर नंबर 3 अंग्रेजी साम्राज्य 6 भाग का है। विश्व का इतिहास 4 नंबर का है। लोकतंत्र 5 का है। केंद्र सरकार 7 का है। राज्य सरकार 8 नंबर का है। जल संसाधन 3 नंबर का है। कृषि 3 नंबर का है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ये भी 3 नंबर का है। विनिर्माण उद्योग ये भी आपका 3 नंबर का आने वाला है। वहीं बात करते हैं मानव संसाधन, ये भी 3 नंबर का है। परिवहन 3 नंबर का। आर्थिक अवधारणा 3 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था 4 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ ये आप 3 नंबर का है। मुद्रा एवं वित्तीय संस्था 4 नंबर की है। उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता 4 नंबर। सड़क सुरक्षा 2 नंबर। स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन ये 2 नंबर। इस प्रकार से आपके टोटल होते हैं 80 नंबर। अब उसके अलावा ये चीज़ आपने पहले देख रखी होगी किस चैप्टर से कितने नंबर के अंक आने वाले हैं। ब्लूप्रिंट है, ये आपके पास होगा, इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं मॉडल पेपर की नमूना की। तो नमूना आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा और मैं आपको पढ़कर दिखा भी देता हूँ। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पेपर है। कुछ विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं, ये बताने की हमें आवश्यकता है नहीं है। उसके अलावा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन है जैसे पल्लवीकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है वाई इज महाबलीपुरम ऑफ वेलाव एरिया फेमस। वर्तमान में अस्तित्व रखने वाली शेरशाह द्वारा निर्मित सर्वाधिक लंबी सड़क का निर्माण लिखिए। राइट द नेम ऑफ द स्टिल एलाइव्स लॉन्गेस्ट रोड्स बिल्ट बाई शेर सिंह। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किस विद्वान का है। ये क्वेश्चन, ये दोस्तों मॉडल पेपर है। सिर्फ इसके माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पेपर इस प्रकार का आएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसी से क्वेश्चंस आएंगे। और ये मॉडल पेपर है, आप सभी के पास भी ये मॉडल पेपर अवेलेबल होगा, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है आपको शायद आपकी डेस्क वर्क में भी मिल जाए। राजस्थान से उत्पाद निर्यात हेतु आप किस निकटतम बंदरगाह का चयन करेंगे। विच नियरेस्ट पोर्ट विल यू सेलेक्ट फॉर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? विच इंस्टीट्यूट कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ प्रेजेंट चेयरमैन नीति आयोग। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? व्हाट इज इन्फ्लेशन? गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? हु प्रेजेंट ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ वैक्यूअस साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी? छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? राज्य विधानसभा की कोई दो वित्तीय शक्तियों को समझाइए। एक्सप्लेन द टू फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। राज्य में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम लिखिए। राइट 4 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन ऑफ इन राजस्थान। भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उदाहरण सहित नाम लिखिए। आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक फर्स्ट चल रहा है। आप ये वीडियो आरडी एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार क्षेत्रों के नाम लिखिए। व्हाट इज पावर मिनरल? राइट द नेम ऑफ पेट्रोलियम फील्ड्स इन इंडिया। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हेतु आप भारत के किन किन राज्यों का चयन करेंगे? विच स्टेट ऑफ इंडिया विल यू चूज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज? जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? इसके कोई 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? राइट इज 2 रीजन्स। जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्यों? वाई इज द वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द चीपेस्ट ट्रैफिक टू एनी कंट्री? सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु 4 उपाय सुझाइए। गिव 4 सजेशन टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट। नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में आपके द्वारा ठोस कचरा निस्तारण हेतु अपनाए जाने वाले किन्हीं 4 उपाय का उल्लेख कीजिए। 19वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। एज ए म्युनिसिपल चेयरमैन मेंशंस एनी फोर्स मेजर्स यू कैन ट्रैक टू स्टेल्ड सॉलिड वेस्ट? अशोक के धम्म की अवधारणा लिखिए। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ अशोक धम्म। महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के प्रतिरोध का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द स्ट्रगल ऑफ महाराणा प्रताप विद मुगल। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? कोई 4 कारण लिखिए। वाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस फर्स्ट स्टेट इन इंग्लैंड ओनली? वाई राइट एनी 4 रीजन्स? लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? कोई 4 लिखिए। विच कंडीशंस आर एसेंशियल्स फॉर सक्सेसनेस ऑफ डेमोक्रेसी? भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए और प्रत्येक चारों के चारों तर्क 1-1 नंबर के हैं। इंडियन इकोनॉमी की इज डेवलपिंग इकोनॉमी। गिव 4 अरेंजमेंट इन फेवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। अथवा में आपका क्वेश्चन है। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। इंडियन इकोनॉमी इज ए अनडेवलपमेंट इकोनॉमी। गिव 4 अग्रीमेंट्स इन फेवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन प्रत्येक 4 के 4 आपके 1-1 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का। कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको इसमें से करके आना है। मुद्रा के किन्हीं 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। मेंशंस एनी 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। विधिक जागरूकता लाने हेतु 4 उपाय सुझाइए। सजेस्ट एनी 4 मेजर्स ऑफ लीगल अवेयरनेस। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान 1919 से 1947 के मध्य की प्रमुख घटनाओं की विवेचना कीजिए। एनालिसिस द इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बिटवीन 1990 टू 1947। अथवा 20वीं सदी में राजस्थान के जनजाति तथा किसान आंदोलन पर प्रकाश डालिए। फोकस ऑन ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी राजस्थान। संसद के सदन कौन कौन से हैं? संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए। विच आर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। अथवा लोकसभा का संगठन बताते हुए इसके अध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लोकसभा एंड पावर ऑफ इट्स प्रेसिडेंट। राज्यपाल के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे? विच पावर्स विल यू यूज एज ए स्टेट गवर्नर? अथवा मुख्यमंत्री के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे? विच पावर्स विल यू यूज एज ए चीफ मिनिस्टर? दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। 4 नंबर का ये 6 नंबर का ये रेखा चित्र आएगा। प्रत्येक 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। कोलकाता, चंबल घाटी परियोजना, बाड़मेर, सहेलम और दिल्ली। मार्क्स द फॉलोइंग इन गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। कलकत्ता, चंबल घाटी परियोजना जिसको अपन चंबल वैली प्रोजेक्ट बोलते हैं, बाड़मेर, सैलम एंड दिल्ली। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का एक प्रारूप है जो मैंने आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश की है दोस्तों।
तो आप सभी को मैं एक चीज़ और बताता चलूँ साथ में कि ये एक मॉडल पेपर है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप सभी के सभी जिस प्रकार से साइंस में मैंने 3 गैस पेपर डाले थे और 80 से 90% उसमें से क्वेश्चंस फंसे थे, और आप सोशल साइंस में भी ऐसा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे किसी भी भविष्य में, अभी से मतलब नहीं है दोस्तों, आगे भी 11th-12th में आप जब पढ़ोगे, आगे जब भी आप बढ़ोगे, तो आपको आरडी एजुकेशन हब परिवार इसी प्रकार से क्वेश्चन से अवेलेबल करवाता रहे। आपके रिजल्ट की सूचना हो या किसी भी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एजुकेशन हब के माध्यम से। तो धन्यवाद। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा।